जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जो भी स्टूडेंट्स ने आपकी 10th और 12th कर रखी है तो फाइनली आपके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो वन रक्षक की पोस्ट जो है निकली है। डिटेल में हम डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है। आप देखोगे तो ये जो है मध्य प्रदेश जो आपका वन विभाग है उन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाली है बेसिकली, जो कि एग्जाम आपका ईएसबी करवाएगा, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, मतलब वन विभाग की भर्ती है टोटली। और यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो दो पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है। सबसे पहला आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड मतलब जिसको वन रक्षक कहते हैं। और दूसरी आपकी जो पोस्ट निकल के आई है वो है क्षेत्र रक्षक, ठीक है। क्षेत्र रक्षक की पोस्ट निकल के आएगी, जो कि आपका फॉरेस्ट रेंजर से नीचे वाली पोस्ट होती है। मतलब हम कह सकते हैं इसके बीच का और फॉरेस्ट रेंजर के बीच का ये मीडिएटर होता है, ठीक है, बीच का ऑफिसर होता है। तो क्षेत्र रक्षक की भी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। ऑब्वियसली आपका जो पावरफुल है फॉरेस्ट जो यहाँ पे वन विभाग का जो गार्ड होता है उससे पावरफुल आपका क्षेत्र रक्षक होता है। देन इसके बाद जो पावरफुल रहता है वो आपका फॉरेस्ट रेंजर रहता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये हायरार्की पता होगी। बेसिकली हम बात करते हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसा क्या है इस जॉब को लेकर, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुके हैं आज से 28/2/2026 से। देन ये जो लास्ट डेट है आपकी 14/3/2026 तक आपकी लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। और पेपर जो होना है आपका 7/4/2026 को इसके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अलग अलग फेज में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। देन 500 रुपए आपकी फीस है और 250 रुपए आपका जो है SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और OBC के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है फीस रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। आप देखोगे बहुत सारी चीजें इनको डिस्कस करने वाले। देखो, मध्य प्रदेश वन विभाग ने यह भर्ती निकली है, तो इसमें अगर बात करूं तो लगभग 728 पोस्ट निकली है फॉरेस्ट गार्ड की। ये आप देख सकते हो 728, जो कि एक ह्यूज पोस्ट है। 728 आपकी पोस्ट निकाली है इन्होंने। देन आप देखोगे इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूंगी कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, तो अगर आपने 12वीं और 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ, मतलब 10th पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य प्राप्त संस्थानों से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अगर पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। 10th और 12th अगर आपने पास किया हो, एनी स्ट्रीम, साइंस आपका है, एग्रीकल्चर, एनी स्ट्रीम से हो आप फॉर्म भर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप देखोगे तो जनरल की टोटली पोस्ट की बात करूं तो 185 पोस्ट है। SC के बच्चों के लिए एक भी पोस्ट यहां पे निकल के नहीं आई है। 84 ST के लिए और OBC के लिए 117 और EWS के लिए 48 यहां पे पोस्ट जो है टोटली आपकी निकल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से भरना चाहिए। हम सिलेबस की बात करने वाले, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, और क्या क्या करना होता है। ये आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी। देन इसके बाद आप देखोगे तो क्षेत्र रक्षक के भी कुछ पोस्ट निकल के आए हैं। आप देखोगे तो लगभग 170 के, तकरीबन 168 159 के आसपास आपकी पोस्ट है टोटली, जिसमें 14 जनरल, 7 SC, 10 ST, 13 OBC और 4 जो है EWS के यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ पे भी आफ्टर आप 12th और 10th 12th पास हो देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरते टाइम ही आपको इन चीजों को चूज करना के लिए आएगा, तो आप दोनों चूज कर लेना। जहां पे आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे वहां पे वो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे एज लिमिट की बात करूं दोनों पोस्ट के लिए, तो एज लिमिट मिनिमम जो मिनिमम है आपकी 18 साल होनी चाहिए। इससे कम आपकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की 12th 18 साल से कम एज में पास कर ले तो वो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 33 साल आपकी अगर एज है देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। महिला हो या अनारक्षित वर्ग से हो तो आप 38 ईयर्स तक भी यहाँ पे फॉर्म जो है आपको छूटे, आप एज रिलैक्सेशन से फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करूं, मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में आप मेंशन देखोगे कि जो वन रक्षक के पद हैं इनके लिए आप देखोगे तो वही सिंपल सा, दोनों के लिए सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 100 नंबर, कितने नंबर का पेपर, ओनली फॉर 100 नंबर। नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, किसी भी प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब आपको सिंपल सा पता है कि अगर जर्नल से बिलोंग कर रहे हो तो 80+ मार्क्स आपके नेसेसरी है यहाँ पे लाना, तब आप सेक्शन के लिए 82 80 80 82 के आसपास, अगर इतने मार्क्स आपकी जर्नल कैटेगरी से आ रहे हैं तब आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगे। ये नॉर्मल सा कट ऑफ बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा। अभी सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या आएगा। देखो,
इसके पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि देखो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है और सबसे बड़ी बात वर्दी वाली भर्ती है। तो वर्दी वाली भर्ती का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो आपका पुरुष है उसकी ऊंचाई लगभग लगभग 163 सेंटीमीटर, तकरीबन तकरीबन 5.5 के आसपास। देन महिला हो अगर तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना 79, आपकी जो है सीने की परिधि 79 आनी चाहिए। महिलाओं के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। और जो SC ST के लिए हैं उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर। तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज अगर आपकी है तब आप यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि वर्दी वाली पोस्ट है इनमें एज आपकी मैंडेटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे पैदल चाल, बिल्कुल ये भी आपको करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। कितने घंटे में पैदल चलना पड़ेगा तो वो भी देख लो भाई, यहाँ पे 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ेगा। देन अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो आपको 4 घंटे में 14 जो है यहाँ पे किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये टोटली आपके लिए है। ठीक है, आप ये सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत इजीली आप ये चीजें कर लोगे, बहुत टफ नहीं होता है, पैदल चाल चलना आराम से हो जाता है 4 घंटे में। फॉरेस्ट रेंजर भी अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें भी सेम ही रहता है। ये क्षेत्र रक्षक दोनों के लिए सेम है, वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए और क्षेत्र रक्षक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे नियुक्ति की शर्तें क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्तें वही है सिंपल सा कि आप 3 साल के लिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे रहोगे, जिसमें आपकी पहले साल जो सैलरी 70%, दूसरे साल जो आपकी सैलरी है वो 80%, तीसरे साल आपकी सैलरी 90%, फिर चौथे साल जाके आपकी 100% यहाँ पे सैलरी होगी प्रोविजन पीरियड्स पर। सैलरी ऑलरेडी आपने ऊपर देखी होगी, मैंने सैलरीज के बारे में आपको बताया था कि लगभग लगभग जो 19,500 से 62,000 आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरीज रहने वाली यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरीज वगैरह सारी चीजें देख लेना, दोनों की सिमिलर सैलरीज हैं, कोई अंतर नहीं है क्षेत्र रक्षक की सैलरी में और आपके फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी में। देन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस की, भाई पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जनरल नॉलेज, यानी जो आपका जीके है, एमपी जीके, वो सारी चीजें। एमपी जीके क्या, वो तो सामान्य ज्ञान आपसे ऑल इंडिया लेवल का भी पूछता है। ठीक है, कभी कभी विश्व लेवल का भी क्वेश्चन डालता है, बिल्कुल डालते हैं भाई। सामान्य हिंदी, बिल्कुल हिंदी डाल आएगी आपकी, वही रस छंद वगैरह बहुत सारी चीजें, एक आर्थी पर्यावाची ये शब्द आएंगे। सामान्य इंग्लिश, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह वही सब कुछ आपसे पूछेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस अलग अलग है। गणित आपसे पूछने वाला है, सामान्य विज्ञान आपसे पूछने वाला, विज्ञान मतलब अपनी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, बायोलॉजी। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे जो है सिलेबस रहने वाली है। 100 नंबर का पेपर टोटली दोनों का सिमिलर आपका रहने वाला है। ठीक है, माध्यमिक वही 10th एंड 12th पास आपने किया हो, और स्तर क्या रहेगा तो स्तर आप देख सकते हो, 10th और 12th स्तर की चीजें आपकी इस परीक्षाओं में आने वाली है। प्रश्न पत्र का विवरण इन्होंने दे दिया, 100 नंबर का पेपर आपका टोटली होगा और 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये अगर आपकी थोड़ा सा इनमें पकड़ है देन आप बिल्कुल यहाँ पे इसके लिए ट्राई करो, जाना चाहिए। और अगर एग्जाम सेंटर्स की बात करूंगा, पेपर कहाँ कहाँ पे होगा, तो भोपाल सेंटर रहेगा, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर, ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। इनमें आपको फॉरेस्ट रेंजर और क्षेत्र रक्षक की भर्तियां, देखो अलग और कुछ भर्तियां भी आई है जेल वगैरह, पहरी वगैरह की, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा रिलेट करती है मेरे चैनल से, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे जो है इन चीजों के लिए अप्लाई करो, अगर आपकी थोड़ा सा कमांड है इन चीजों पर। ठीक है, या आप 2 महीने में बहुत अच्छा इन चीजों को कर सकते हो, देन आपको बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ये साइट्स है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आप आओगे इनकी साइट्स पर तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट होगी, देन इसके बाद आपके फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो फर्दर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जो अपडेट्स आती रहती है वो आपको डेली बेसिस पर वहां पे अपडेट्स में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, चलो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।